हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र से आई हुई विज्ञान विषय की 8th क्लास की कार्यपत्रक नंबर 15 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 20 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है अधातुओं के रासायनिक गुण। बच्चों, धातुओं के रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में हम पिछली वर्कशीटों में पढ़ चुके हैं। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जब अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? अधातु ऑक्साइड बनाती है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला भी है यहाँ पर, अधातु प्लस ऑक्सीजन, मतलब जब ये दोनों मिलती हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। ऑक्सीजन को इस संकेत से बताया जाता है O2, है ना। अधातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू अधातु ऑक्साइड। सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। सल्फर को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है ना। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है, विलय मतलब घोला जाता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। बच्चों, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, सूत्र, जो कि आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो देखिए, सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। सल्फर को किस संकेत से दिखाया जाता है? S। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 से, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्लस जल, मतलब जब उसे जल में घोला जाता है तो क्या प्राप्त होता है? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल है H2SO3। कार्बन को C संकेत से लिखा जाता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 संकेत से लिखा जाता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से शो करते हैं, दिखाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका संकेत है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को H2O, है ना, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इज इक्वल टू कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का संकेत है H2CO3। तो बच्चों, आप सभी इन सभी सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें, किसकी किसके साथ अभिक्रिया होती है तो क्या हमें प्राप्त होता है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे। बच्चों, इसमें हम किसकी जानेंगे? अधातु ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में। और आपको पता है अधातु कौन कौन सी होती हैं? अधातुओं में जैसे कि कोयला है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सभी अधातु होती हैं। ठीक है, तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या क्षारीय। ठीक है बच्चों, इससे आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। तो देखिए, हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए? हमें उसके लिए कार्बन चाहिए, मतलब कोयला। लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र, लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र, कांच का जार, अब यहाँ देखिए कांच का जार है ना, और लाल नीला लिटमस पेपर भी है। एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाया और उसके ऊपर कांच का जार उल्टा कर उसमें निकलने वाली गैस को इकट्ठा किया, है ना। एक कागज के टुकड़े को लेके उसे जलाया, जब उसमें से गैस निकलती है, आपने देखा होगा कागज को जलाते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलती है ना, तो जो गैस निकली उसे एक कांच के जार से उल्टा करके इकट्ठा किया। फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको गैस पानी में घोलने का प्रयास किया। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले तथा लाल लिटमस सूचक से टेस्ट किया। उसके अंदर नीला और लाल लिटमस पेपर दोनों डाले। हमने देखा, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। हमने देखा कि यह पानी गैस का मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो पानी और गैस का मिश्रण है वो क्या कर देता है बच्चों? वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग का कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है।
अब नेक्स्ट देखिए जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया, सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातु जो होती हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अधातु वायु में सक्रिय होती हैं, इसलिए ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है ना। जो वायु में सक्रिय हो जाती हैं तो उन्हें किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। और सामान्यतः जो अधातु होती हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, है ना, और जो वायु में अभिक्रिया करती हैं तो उन्हें जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फॉस्फोरस। अब देखिए यहाँ पर एक फॉस्फोरस का उदाहरण बताया गया है। फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। फॉस्फोरस कैसी है? बहुत ही सक्रिय है और ये एक अधातु है। वायु में खुला रखने पर ये आग पकड़ लेती है। अगर इसे वायु में खुला रखा जाए तो फॉस्फोरस गैस क्या पकड़ लेती है बच्चों? आग पकड़ लेती है ना, उसमें से आग की लौ निकलने लग जाती है। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसीलिए उसे जल में रखा जाता है। इसीलिए उसे किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए अम्लों से अभिक्रिया। तो सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। और क्षारों से अभिक्रिया, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। मतलब अभिक्रिया तो करती हैं लेकिन वो जटिल प्रक्रिया होती है। कुछ अधातुओं के नाम, अब कौन कौन सी अधातु है मैंने अभी आपको वर्कशीट में भी बताई थी। सल्फर, कोयला मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी अधातुएं होती हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अब अच्छी तरह से वर्कशीट समझ में आ गई होगी एंड यू कैन डू, आप इसे कर सकते हो। मतलब अब आप सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने वर्कशीट को ध्यान से सुना होगा तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए स्वयं को जांचिए। चलो जांचते हैं। पहला प्रश्न है सामान्यतः पाए जाने वाली 4 अधातुओं के नाम बताइए। तो अधातुओं के नाम बताने हैं तो देखिए 4 के बताने हैं तो आप पहले पे लिखिए सल्फर, दूसरे पर लिखिए कोयला, तीसरा लिखिए ऑक्सीजन, चौथा लिखिए नाइट्रोजन और 5वां लिख सकते हैं आप आयोडीन। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये पहले प्रश्न का आंसर है बच्चों। ठीक है, ये है आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1। इसमें आपको 4 अधातुओं के नाम लिखने हैं तो हमने यहाँ पे 5 लिखे, 5 और लिख लेना बच्चों आप। दूसरा प्रश्न है फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है? फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर यहाँ से है फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसीलिए उसे जल में रखा जाता है। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो ये है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है बच्चों? अम्लीय होती है। यहाँ इसका आंसर आप लिख देंगे अम्लीय। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। चौथा है निम्न कथनों में सही या गलत लिखिए। कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? तो देखिए अधातुएं अम्लों से तीव्र अभिक्रिया करती हैं। अम्ल से तीव्र अभिक्रिया करती हैं? नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। ये वाक्य सही है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।